toy is in the form of a hemisphere surmounted. Surmounted का मतलब होता है ऊपर के तरफ, ठीक है? Surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of toy. If a right circular cylinder circumscribe the toy, find the difference of the volume of the cylinder and the toy. ध्यान रखो, कह रहा है कि एक आपका हेमिस्फेयर है, एक ये हेमिस्फेयर है, ठीक है? ये हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन बनाया गया है, देख लो। फिर क्या रहा है? Surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter. यानी हाइट ऑफ द कोन कितना है? इस कोन का जो हाइट है 2 सेंटीमीटर है। फिर एंड द डायमीटर ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है इसका? 4 सेंटीमीटर। डायमीटर 2 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? ये रेडियस पूरा डायमीटर 4 सेंटीमीटर होता है, तो रेडियस तो हाफ ही ना होगा डायमीटर का, ठीक है? फिर कर रहे हैं डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सिलेंडर है आपका, एक क्या है? सिलेंडर है ये। अब ध्यान से देखो, ये सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। सब्सक्राइब द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम। यानी ये वाला टॉय उठाकर इसी में रख दिया जा रहा है, ठीक है? यानी ये वाला जो टॉय बना हुआ है, ये उठाकर इसी में क्या कर दिया जा रहा है? रख दिया जा रहा है। इसका मतलब कि ये रेडियस यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, आगे भी तो रेडियस 2 सेंटीमीटर का होगा। यानी टोटल इस टॉय का हाइट कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आया? ये टॉय की जो हाइट होगी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। तो इसमें एक टॉय रखा जा रहा है इससे, ठीक है? ये रख दिया जा रहा है इसमें, समझ आया? तो टॉय की टोटल हाइट कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो इसका भी हाइट कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, आपसे पहले क्या? डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। इसका वॉल्यूम, इस टॉय का क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम निकालना है, समझ में आया? तो ये टॉय है, ये क्या है आपका? टॉय है। तो टॉय में क्या क्या कंबाइन बनाया गया? देखो, ऊपर जो है कोन है, नीचे हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर है, समझ आया? इस कोन का वॉल्यूम हमें पता लगाना है और इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, समझ आया? तो दोनों को ऐड कर दो तो पूरे टॉय का वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? तो वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ध्यान दो, हेमिस्फेयर। ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ये समझ में आया? अब ध्यान से देखो, इस कोन का जो रेडियस है और इस जो हेमिस्फेयर का रेडियस है, दोनों सेम है कि नहीं है? है ना? ध्यान से देखो, यहाँ से 1/3 पाई से पाई कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या बच गया? आर बच गया और यहाँ एच बच गया। आर स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पे केवल एच बचेगा, यहाँ पे 2
आर बचेगा। ये समझ में आया? समझ में आया? अब बताओ ये 1/3 पाई आर कितना है? 2 यानी 2 का स्क्वायर। एच ये किसका एच है? ये एच किसका है? कोन का हाइट कितना है आपका? 2 अब +2 इंटू रेडियस कितना है? बात समझ में आया? ये आपका हो जाएगा 1/3 पाई, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 2 + 4 2 + 4 ये 1/3 पाई इंटू 4 इंटू 6 होगा कि नहीं होगा? 3 दूनी के 6 होगा कि नहीं होगा? और 4 गुना के 8 पाई हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है, बाद में रखेंगे। समझ में आया? अब बताइए 8 पाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3.14 यानी 8 चौक के 32 के 2 3 8 और 2 10 से 11 8 3 के 24 से 25। समझ में आया? यानी इस टॉय का जो वॉल्यूम होगा ये होगा। अब आगे फिर बोल रहा है, ध्यान से देखो, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम द सिलेंडर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेना है, तो वॉल्यूम, ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई को उसी तरह रखने दो। अब ध्यान से देखो लड़के, इसका ये जो डायामीटर दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायामीटर होता है ना। ये डायामीटर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो जो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायामीटर ये सर्कल का दिया हुआ है, सॉरी हेमीस्फेयर का दिया हुआ है। तो क्या हेमीस्फेयर इस सिलेंडर के अंदर ही तो है ना? इसका मतलब सिलेंडर, इस हेमीस्फेयर का जो डायामीटर है वही डायामीटर आपका इस सिलेंडर का होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इसका मतलब कि डायामीटर कितना है? 4 है, तो रेडियस 2 हो जाएगा, रेडियस 2 हो जाएगा, दोनों मिलकर 4 होगा ना। समझ में आया? और टोटल ये हाइट 2 दिया हुआ है और यहाँ से इसकी हाइट 2 दिया हुआ है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? यानी ये 4 किसका हाइट हो जाएगा? सिलेंडर का। वैल्यू बस रख दीजिए, पाई आर का मतलब 2 का होल स्क्वायर और एच का मतलब कितना हो जाएगा? 4। ये पाई इंटू 4 इंटू 4 यानी 16 पाई हो गया कि नहीं हो गया? आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस किसका किसका पूछ रहा है? डिफरेंस इज इक्वल टू सिलेंडर और किसका? टॉय का। तो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। ये बात समझ में आया? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? 16 पाई है और माइनस इस टॉय का वॉल्यूम कितना आया है? 8 पाई। 16 पाई में से 8 पाई घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 पाई। अब पाई का वैल्यू रख दीजिए, 8 इंटू 3.14 होता है ना, यानी यही 25.12 आएगा ना। ये वॉल्यूम है, ये सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये वॉल्यूम है तो यूनिट लिखना मत भूलिएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यही दोनों इसका आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? चलिए राइट डाउन लिखिए आप तो। बहुत बढ़िया यहाँ पे शांत रहो। यहाँ देखो, क्या देखो यहाँ पे decorative block shown in the given figure is made of the two solid, a cube and a hemisphere। कह रहे दो सॉलिड है आपके पास, एक क्यूब है और एक दूसरा क्या है? हेमिस्फीयर। ठीक है, फिर करेंगे द बेस ऑफ द ब्लॉक।
ब्लॉक का बेस इज ए क्यूब, जो ब्लॉक का बेस है वो क्यूब है, ठीक है। फिगर विद एज 5 सेंटीमीटर, जो क्यूब का साइड है, एज का मतलब साइड होता है, ठीक है। जो क्यूब का साइड है वो 5 सेंटीमीटर का है। फिगर एंड हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज, यानी इसके टॉप पे एक हेमिस्फीयर फिक्स रखा गया है। उस हेमिस्फीयर का जो डायामीटर है 4.2 सेंटीमीटर है डायामीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, इस पूरे ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, क्यूब है। हाँ ये क्यूब है और ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है कि इस हेमिस्फीयर का रेडियस देखो गिवन है आपके पास, डायामीटर मीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। अब ध्यान, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो डायामीटर का हाफ होता है ना, तो डायामीटर बाई 2 यानी 4.2 डिवाइड बाई 2 यानी 2.1 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आया सबको? अब ध्यान से देखिए, एज ऑफ द क्यूब का एज कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? हमें टोटल एरिया निकालना है। सबसे पहले हम टोटल एरिया इस क्यूब का निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो लड़के, टोटल एक ही बार सब काम निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखो, टोटल, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, ठीक है, सॉलिड या ब्लॉक, ठीक है। टोटल इस सॉलिड का हम निकालें, समझ में आया? अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इस मतलब हेमिस्फीयर का हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। या सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका निकाल लो, क्या है ये क्यूब है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, अब ध्यान से देखो, प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का देखिए कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, टोटल नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं टोटल निकल पाएगा? क्योंकि हमको भाई इतना जो पोर्शन आएगा इस क्यूब में ही रह जाएगा, केवल हमको इसी का निकालना है, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं, इसका क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। ध्यान से देखो, इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, किसका, ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अब ध्यान से देखो लड़के, यहां देखो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6a स्क्वायर होगा ना। कर्व, इस जो कर्व है हेमिस्फीयर का 2 पाई, बात समझ में आया? अब ध्यान से देखना, ये जो एक सर्कल भी तो बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस सर्कल के एरिया हमको निकालना पड़ेगा। इसमें से क्या निकालना, सर्कल के एरिया नहीं। क्यों? क्योंकि इस फेस को हम ऊपर वाले फेस को काउंट कर चुके हैं। करें कि ऊपर वाला जो फेस है, ये पूरा ऊपर वाला जो ढक्कन दिखाई दे रहा है उसको काउंट कर दिया, 6a स्क्वायर टोटल इसका सरफेस एरिया लिखे हैं। तो ये फेस भी तो ऊपर वाला फेस भी तो काउंट होगा, वो चीज आपको निकालना होगा यहाँ से, टोटल हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो आप माइनस कर लेंगे इस सर्कल के एरिया को, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो 6a यानी इसका साइड कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आइए 2 पाई आर में से पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, तो केवल पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, समझ आया? अब देखो 6 × 25
अब प्लस पाई को 22/7 इंटू आर, इसका रेडियस कितना मिला हुआ 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। अब ध्यान से देखो 6 5 30 25 6 का 150 होता है। यस अब प्लस यहाँ देखो 22/7, एक पॉइंट को हटाएंगे तो 21/10 इंटू 21/20, पॉइंट हटाएंगे तो होगा ना। यस देखो 7 3 के 21, ठीक है। अब देखिए 150 अब प्लस 22 में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 66 होगा, फिर 21 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 6 हो गया, 6 दुना का 12 के 2 कैरी 1 से 12 13 हो जाएगा, 6 2 8 और 13 हो गया, यानी प्लस 1300 कितना हो 86 बटे में। भाई इसको डिवाइड कर लो, 150 प्लस 13.86 होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो 150 में आप 163.8 यानी 13.86 जोड़ दो तो 6 8 दशमलव, यह आपका 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 163.86, क्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया निकालना है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया, राइट लिख लो।